A very good morning to all of you। 27 मार्च 2024 आज सुबह 3:35 पे हुई थी मेरी शुरुआत। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश ना करें, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। आपके इतने ढेरों सारे कमेंट्स आए हुए हैं, थैंक यू सो मच इतना कनेक्ट होने के लिए। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी हर किसी का रिप्लाई करने की। एक वीडियो में सबका रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। मैं कोशिश करूँगी कि हर वीडियो में मैं हर किसी न किसी के कमेंट ज़रूर लेती रहूँ। तो किसने लिखा है कि मैम मैं ना अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर वालों से दूर हो रही हूँ, यानी कि इन लॉज से। हस्बैंड के कहने के बाद शायद हस्बैंड अभी परिवार से अलग हो रहे हैं, इनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी। तो ये बोल रही है कि मुझे कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा है कि मेरी पढ़ाई की वजह से एक परिवार टूट रहा है। मैंने आपको डियर मैसेज तो रिप्लाई भी कर दिया था, लेकिन ये मैसेज उन सब के लिए जो किसी न किसी गिल्ट में जीते हैं। लेकिन मैंने जो अभी कुछ लाइनें बोली थी कि अगर आप सही हो ना तो आपको कुछ भी साबित करने की किसी को नीड नहीं है, आप बस सही रहो। सच में आप सही हो, आप मतलबी नहीं हो, और ये खुद के लिए कोई स्टैंड लेना मतलबी नहीं होता। जब कोई परिवार इस लायक ही नहीं है कि वो आपको अपने सपने पूरे करने में सपोर्ट कर सके, तो क्या सच में वो परिवार गिल्ट फील करने के लायक है? मैं किसी के परिवार पे टोंट तो नहीं करना चाहूँगी, लेकिन दुनिया में 100 में से 1-2 परिवार ही ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जो दूसरी बच्ची जो घर में आई है, उसके भी कुछ न कुछ सपने रहे होंगे, उसके पेरेंट्स ने भी उसके लिए सपने देखे होंगे। जैसे आपने अपने बच्चों को इतने सपनों से, इतने लाडों से पाला है, दूसरे पेरेंट्स ने भी ऐसे ही पाला होगा। उस लड़की की भी कुछ ख्वाहिशें होंगी मन में, नहीं सोचते हैं बहुत सारे परिवार। और लड़की जब कुछ स्टैंड लेती है और वो सही भी होती है, फिर उसके मन में गिल्ट आने लगता है। लेकिन डियर, अगर आप सही हो ना, आपको गिल्ट करने की कोई नीड नहीं है। और एक और किसी ने इसका बहुत ही खूबसूरत रिप्लाई किया था कि किसी भी चीज़ का गिल्ट ना करो, क्योंकि आने वाले टाइम में खुद आपके बच्चे चाहेंगे कि उनकी मदर एक वर्किंग वूमेन हो। और ये 100% राइट है। अभी टाइम चेंज हो रहा है और ये ना सच है। अगर कोई वर्किंग वूमेन है, उसकी सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट होती है, घर में भी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन आप दिन के कम से कम 12-13 घंटे काम करते होंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ घर के काम करते हैं तो खुद आपने देखा होगा कि कितनी आपकी वैल्यू है। बहुत बहुत कम घर ऐसे होते हैं जो एक होम मेकर की वैल्यू को समझते हैं, जबकि वो पूरा घर संभालती है और इतना टाइम देती है अपनी फैमिली को, इतना कोई जॉब करने वाला भी नहीं देता होगा। लेकिन ये एक कड़वा सच है, और इस कड़वे सच को जितना अपनाया जाए, जितना समझा जाए, जितना जल्दी, उतना ही बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ अपने सपनों के लिए सही कदम लेना, किसी भी गिल्ट में कभी भी मत रहना। हर वीडियो में मैं आपको एडवाइस देती आई हूँ, मोटिवेट करती आई हूँ, लेकिन अभी मुझे ये देख के अच्छा लगता है कि आप सब भी मुझे एडवाइस देते हो। और किसी ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया है कि दीदी आपके वीडियोस बहुत इंस्पायर करते हैं मुझे। आपका जो शेड्यूल है और स्ट्रगल है उसको मेरा सलाम। मैं सिर्फ आपको एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप डेली थोड़ा एक्सरसाइज किया करो, क्योंकि आपका पूरा दिन स्टडी करने में जाता है। जी हाँ, थैंक यू सो मच भाई। मैं ना ये आपकी एडवाइस ज़रूर मानूंगी। मेरे को खुद भी ऐसा फील हुआ कि हाँ, खुद के लिए एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए। इनफैक्ट इन दिनों मेरी वॉक भी इतना अच्छे से नहीं हो पा रही। नहीं तो स्टार्टिंग में ऐसा रहता था कि जब मैं स्टार्टिंग करी थी पढ़ाई की, तो मैं कहीं ना कहीं मॉर्निंग वॉक ना सही तो इवनिंग वॉक दिन के किसी टाइम में एक बार 20 मिनट्स का वॉक करती थी। अभी वो थोड़ा सा कम हो गया है, टारगेट पे ज़्यादा फोकस हो गया है। हाँ, किसी ने ये भी बोला था कि आप टारगेट कैसे बनाते हो। तो जी डियर, मैं ना जब मैं टारगेट बनाती हूँ तो मैं ये ख्याल रखती हूँ मन में कि नेक्स्ट डे मेरे को कितने काम होने वाले हैं, कितना मैं बिजी रहने वाली हूँ, पढ़ाई के लिए मुझे कितना टाइम मिलने वाला है। फिर मैं अपना सिलेबस देखती हूँ, उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मार्क्स किए होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से पता लगेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैं मार्क करती हूँ कि उसके पहले पेज देखती हूँ, कितने पेज हैं इसके अंदर, कितने टाइम में मेरा कवर हो जाएगा। एक दिन में एक ही टॉपिक कवर होगा कि 2 हो जाएंगे या 3 हो जाएंगे, उस हिसाब से मैं लेके चलती हूँ। डेली थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी करती हूँ। कोई आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से करते हो, तो मैंने बताया था कि मैं मंथली मैगजीन से कर रही हूँ, साथ के साथ मैं ऑनलाइन भी करती हूँ यूट्यूब वीडियोज से।
लेकिन हाँ, डेली करंट अफेयर को सिर्फ हाफ एन आवर या 1 आवर ही देती हूँ। और आजकल मैं सिर्फ एनवायरनमेंट के करंट अफेयर ही करती हूँ, ताकि जो मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ था लास्ट मंथ एनवायरनमेंट का, वो मेरा साथ के साथ रिवाइज़ होता रहे। बाकी किसी जैसे इकोनॉमी के करंट अफेयर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी मैंने सब्जेक्ट का बेसिक ही मैंने क्लियर नहीं किया। तो इसलिए जिसका मैंने बेसिक क्लियर कर लिया है, जिस सब्जेक्ट का मैंने सिलेबस कर लिया है कंप्लीट, उसी के मैं करंट अफेयर करती हूँ। और किसी ने पूछा था कि आप डेली कितना सब्जेक्ट करते हो? मैं डेली एक ही सब्जेक्ट करती हूँ, पॉलिटी। लेकिन हाँ, ऑप्शनल भी मैं थोड़ा-थोड़ा समझ रही हूँ, वो मैं 1 आवर करती हूँ ऑप्शनल। पॉलिटी पे आजकल ज़्यादा ध्यान है। पॉलिटी मेरा एक बार एम लक्ष्मीकांत कवर हो चुका है और एक बार मेरा उसका रिवीजन चल रहा है। रिवीजन के साथ-साथ मैं नोट्स बना रही हूँ और मेंस की आंसर राइटिंग भी साथ-साथ कर रही हूँ। और करंट अफेयर का मैंने बता दिया, डेली हाफ एन आवर या 1 आवर, डिपेंड करता है टाइम कितना अवेलेबल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा पॉलिटी में ही जाता है। अच्छा, आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या आप यूपीएससी के साथ-साथ कोई और एग्ज़ाम भी दोगे इस साल? इस साल 2024 में तो मैं कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे रही। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है मेरा, वो भी 2025 में है और उसके साथ-साथ मेरी स्टेट पीसीएस की तैयारी भी चल रही है, लेकिन कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं है स्टेट पीसीएस की। यूपीएससी की तैयारी मैं कर रही हूँ। एक मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट जो बचा है, वो मैं यूपीएससी को ही डेडिकेट करूँगी। उसके बाद 2006 में देखते हैं, फिर 2005 के एग्ज़ाम के बाद देखते हैं क्या होता है। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दूंगी। किसी ने कमेंट किया है कि मेरा एक बच्चा है 3 साल का और मेरे को टीचिंग एग्ज़ाम क्लियर करना है 1 मंथ में, क्या मैं कर सकती हूँ? डियर, मैं हवा में बातें नहीं करूँगी। अगर आपका पहले से कहीं न कहीं कनेक्शन रहा है स्टडी से, आपने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कई सालों से ब्रेक लिया हुआ है और फिर आप अभी बुक उठाओ और आप सोचो कि 1 महीने में सब कुछ आप कवर कर लोगे 3 साल के बच्चे के साथ, तो डियर मैं ये तो नहीं कहूँगी नामुमकिन है, बट इतना मुमकिन भी मुझे नहीं लगता होगा। हाँ, कहीं न कहीं आपका बेसिक क्लियर होगा, आप पढ़ाई के टच में होंगे, सिर्फ़ आपको रिवीज़न करना होगा, वो हो सकता है। क्योंकि 1 महीना तो हमें अपने जो पुअर पॉइंट्स हैं, जिसमें हम थोड़ा-सा कमज़ोर हैं, जिसमें थोड़ा-सा हमें चाहिए कि थोड़ा-सा हम और उनको एनरिच करें, तो उनके रिवीज़न में ही चला जाता है। तो फर्स्ट मंथ में अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आप करना चाहें शुरू से, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल है डियर। और स्पेसिफिकली आपके साथ बेबी भी है। अगर बच्चे को कोई और संभालने वाला हो, तो मैं फिर भी आपको ये बोल दूँ कि आप अपनी जी जान लगा दो 1 महीने में, सिर्फ 4 घंटे सोने जाओ और बस कोई काम मत करो, खाना खाओ, पढ़ाई करो। ये भी बहुत हार्ड होगा किसी के लिए करना, लेकिन अगर किसी ने ये ठाना ही है मेरे को तो 1 महीने में करना ही है, तो बस उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, उसके पास टाइम भी कम है, तो फिर वो यही कर सकता है। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। नहीं तो 1 महीने में मतलब मैं ये नहीं कहूँगी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, कहीं न कहीं नेगेटिव भावना आपके मन में जाएगी, लेकिन मैं कहूँगी कि इतना आसान भी नहीं होगा। एग्ज़ाम क्लियर ना क्लियर करना तो 1 साल पे भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन कम से कम ऐसा तो मन में रहे ना कि हाँ भैया, हमने तैयारी करी है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, हमारी प्रॉपर रिवीजन हुई है, तो वो सब के लिए तो टाइम चाहिए डियर। तो 1 महीना आप ना ये सोचें कि ठीक है, मैं 1 महीने में जितना तैयारी होती है उतना करती हूँ, नहीं तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर लूँगी खुद को, और उस हिसाब से आप इस 1 महीने भी तैयारी करिए और आने वाला जो भी आपका अटेम्प्ट होगा उसके लिए भी आप तैयारी करते रहिए। पढ़ाई से बीच में ब्रेक ना लें। मैंने पहले भी कहा है, स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, अपनी पढ़ाई कभी भी ना छोड़ें। किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हों तो कुछ भी रीड करें, नॉवल रीड करें, कोई मैगज़ीन रीड करें, करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर ही रीड कर लें, लेकिन रीड ज़रूर करें। किसने लिखा है कि मैम 29 साल का हो गया, पढ़ते पढ़ते थक गया, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत डर लगता है, सुसाइड करने का मन करता है। डियर भाई बहन, जिसके भी मन में ये ख्याल आता है ना सुसाइड वाला, एक बार मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, एक बार अपने परिवार वालों की तरफ देख लेना। उन परिवार वालों की तरफ देख के अपनी मेहनत में दम लगाओ, किसी की बातें मत सुनो। और सुसाइड करने की सोचना भी ना कहीं न कहीं कायरता की निशानी होती है। आप अपने मरते दम तक मेहनत करो, ना कि मरने का सोचो।